नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका गोल मंत्र एकेडमी के परिवार में। आज मैं पढ़ाऊंगा भूगोल का, ये 10वां लेक्चर होगा। और कल मैंने पढ़ाया था अक्षांश रेखा, तो अक्षांश रेखा से वो आपका हो गया है, उसी में थोड़ा सा और रह गया है, उसके बारे में हम बताएंगे। तो इसके बाद जो है अक्षांश रेखा आपका ये ख़त्म हो जाएगा, है ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो कल हम लोगों ने फिगर के माध्यम से पढ़ा कि अक्षांश रेखाएँ क्या होती हैं, क्यों होती हैं, कितने डिग्री पे होती हैं, विस्तार से हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब उसके बाद भी जो क्वेश्चन बनते हैं कल मैंने बता दिया है। अब आगे देखिए और क्या क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट आपका बनता है, जैसे ये आपका कर्क रेखा है। क्या है आपका? कर्क रेखा। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो आपको याद रखना है कि ये जो रेखा है भारत में, तो भारत में ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये चीज़ें आपको याद रखना है। अब ये 8 राज्य कौन कौन से होते हैं, तो इनकी ट्रिक याद रखिएगा। तो ट्रिक इसकी है, ट्रिक जो है ये आपके गुच्छम, झाप, तिमिरा, है ना। तो गुच्छम, झाप, तिमिरा ये इसकी ट्रिक है। ये गुजरात हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। और छत्तीसगढ़ हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ हो जाएगा। और फिर ये मध्य प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। और ये झा से झारखंड हो जाएगा। झारखंड हो जाएगा। और ये आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल। क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल हो जाएगा, है ना। और ती से हो जाएगा त्रिपुरा हो जाएगा। और मी से मिजोरम हो जाएगा, मिजोरम। और राज से क्या हो जाएगा? राजस्थान। तो ये आपके 8 राज्य होते हैं जहाँ से कर्क रेखा आपकी गुजरती है भारत में। फिर सुनिए, भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ट्रिक क्या है? गुच्छम, झाप, तिमिरा। और इसमें 8 आपके अक्षर हैं, उन्हीं 8 अक्षर से क्या है, अलग अलग राज्य बन गए। गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम और राजस्थान, है ना। ये आपके हो गए। और देखेंगे, जैसे हम कहेंगे भारत में अक्षांशी विस्तार क्या है ना। तो अक्षांशी है तो हम देशांतर भी बता देते हैं कि भारत में जो अक्षांशी विस्तार है वो क्या है, आपको याद रखना है। ये 8 मिनट, 8 मिनट नीचे है, तो 8 डिग्री, ये 4 मिनट। और ऊपर जो होगा ये 37 डिग्री 6 मिनट। क्या हो जाएगा? 37 डिग्री 6 मिनट। तो ये आपको याद रखना है कि भारत का अक्षांशी विस्तार क्या है। तो यहाँ एक चीज़ और बढ़ा लेना, उत्तरी। तो उत्तरी ये भी है और उत्तरी ये भी है। पेपर में यहाँ पे कभी भी आ जाता है तो यहाँ उत्तरी की जगह पे क्या हो जाता है, दक्षिणी हो जाता है। तो बच्चे गलत करके चले जाते हैं ना। तो भारत का जो अक्षांशी विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक है। कितना है? 37 डिग्री 6 मिनट तक ये आपका है अक्षांशी विस्तार है। इसके बाद हम देखेंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट। और ये 97 डिग्री 25 मिनट। और ये अक्षांश नहीं है, ये क्या है आपके, ये दोनों, ये आपके देशांतर का विस्तार है। ये आपका क्या है? ये देशांतर का विस्तार है। और ये क्या? अक्षांश का विस्तार है। आपको पता होना चाहिए ग्लोब पर जो है, हम जैसे ये पट रेखाएं, तो वहाँ पे हम देखेंगे जैसे आपका मैप है, तो इसके आधार पर जैसे भारत है, तो भारत जो मैप होगा इधर और इधर, तो यहाँ से ये हो गया, यहाँ पे 97.25 है, यहाँ 97 डिग्री 25 मिनट है। और इधर क्या है? 68 डिग्री 7 मिनट। ये देशांतर का विस्तार है। और ये क्या है आपका? अक्षांश का विस्तार है ना। तो इसके बाद हम देखेंगे इनका नाम क्या है। ये क्वेश्चन यहाँ से और पूछता है कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या है? इंदिराकाल। क्या है आपका? इंदिराकाल, है ना। और सबसे दक्षिणी बिंदु है आपका इंदिरा पॉइंट। क्या है आपका? इंदिरा पॉइंट, है ना। इंदिरा पॉइंट, ये चीज़ आपको याद रखना है। इसे पिगमिलियन पॉइंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? पिगमिलियन पॉइंट भी कहते हैं। ये आपका इंदिरा कॉल है। सबसे पूर्वी स्थान कौन सा है? किबीथु, ये सबसे पूर्वी भाग है। और सबसे पश्चिमी भाग क्या है आपका? गुहार मोती। क्या है आपका? गुहार मोती।
ये चीज़ें आपको याद रखना है। तो ये आपका हो गया कर्क रेखा और भारत में अक्षांशीय विस्तार। अब यहाँ देखेंगे कुछ आपके चैनल पूछे जाते हैं, जैसे हम कहते हैं 10 डिग्री चैनल, और 10 डिग्री जो चैनल का मतलब ये होगा ये 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और यहाँ पे हम लिखते हैं 9 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, और फिर लिखते हैं 8 डिग्री चैनल, और फिर लिखते हैं 6 डिग्री चैनल। तो ये आपके 4 चैनल हैं, और इन चारों में सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है 10 या फिर 9, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। अब 10 डिग्री चैनल या फिर 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से क्या अलग होते हैं, तो आपको याद रखना है कि अंडमान, अंडमान और निकोबार, अंडमान और निकोबार ये आपके क्या होते हैं, ये आपके अलग होते हैं ना। तो 10 डिग्री चैनल के तहत अंडमान और निकोबार क्या होते हैं, ये अलग होते हैं। 9 डिग्री से क्या है, तो आपको याद रखना है मिनिकाय, मिनिकाय और लक्षद्वीप, मिनिकाय और लक्षद्वीप अलग होते हैं। देखिए अंडमान और निकोबार दोनों क्या है, भारत के भाग हैं। मिनिकाय और लक्षद्वीप क्या है, दोनों भारत के ही भाग हैं। आगे हम देखेंगे 8 डिग्री में, यहाँ पे हम लिखते हैं लक्षद्वीप, क्या लिखते हैं, लक्षद्वीप, और यहाँ पे अलग क्या होता है, ये मालदीव अलग होता है, क्या होता है, मालदीव आपका अलग होता है। अगर पेपर में लक्षद्वीप की जगह पे मिनिकाय आ जाए या फिर भारत आ जाए तो क्या है, तो यही आपका होगा, क्योंकि लक्षद्वीप भारत का हिस्सा है, मिनिकाय भी क्या है, भारत का हिस्सा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे 8 डिग्री चैनल के तहत लक्षद्वीप और मालदीव अलग होते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका है ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार है ना, वही निकोबार, और यहाँ अलग होता है क्या, सुमात्रा द्वीप, क्या है आपका, सुमात्रा द्वीप है ना, सुमात्रा द्वीप। और सुमात्रा द्वीप जो है ये इंडोनेशिया का किसका द्वीप है, ये इंडोनेशिया का द्वीप है। तो हम कह सकते हैं कि भारत और इंडोनेशिया किस डिग्री चैनल के तहत अलग होते हैं, 6 डिग्री, और भारत में कौन सा हिस्सा है, ग्रेट निकोबार, और इधर क्या है, इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप है, क्या है, सुमात्रा द्वीप। तो ग्रेट निकोबार और सुमात्रा द्वीप क्या होते हैं, ये आपके अलग होते हैं। एक क्वेश्चन और आपको याद रखिएगा कि 30 डिग्री से लेके 35 डिग्री है ना, ये उत्तर में भी और दक्षिण में भी है ना, जो अक्षांश रेखाएं हैं इन्हें कहते हैं अश्व अक्षांश रेखाएं, क्या कहते हैं, अश्व अक्षांश रेखा। अब अश्व अक्षांश रेखा इसलिए कहते हैं, फिगर के माध्यम से जैसे बताना चाहें, ये आपकी पृथ्वी है, ये 0 डिग्री है, और 0 डिग्री से हम बता देंगे ये आपकी 30 है, ये क्या है, 30 है, और ये क्या 35 है ना, ये भी 30 है, ये क्या है 35 है ना। तो ये जो 30 है ये आपका क्या अश्व अक्षांश रेखा है, ये भी क्या है, अश्व अक्षांश रेखा। अब इनका नाम अश्व अक्षांश रेखा इसलिए है क्योंकि प्राचीन काल में जो नाव के जरिए क्या समुद्र के रास्ते घोड़ों का व्यापार होता था, है ना। तो जब यहाँ पे जो नावें आती थी, घोड़े उसमें रहते थे, बड़ी बड़ी नावें रहती थी, तो यहाँ पे हवा जो है वो राउंडिंग करके चक्रवात टाइप की चलती थी, जिससे नाव को आगे ले जाने में परेशानी होती थी। तो उस समय नाविक क्या करते थे कि नाव को हल्का करने के लिए, नाव को हल्का करने के लिए क्या करते थे कि यहाँ पे जैसे नाव आपकी गई कहाँ पे, 30 से 35 और 30 से 35 है ना, तो इनके बीच में जब नाव गई तो उन जैसे घोड़ा होते थे उनको समुद्र में फेंक देते थे, जिससे कि नाव हल्की हो जाती थी और आगे ले जाने में क्या है आसानी होती थी। इसलिए यहाँ के बीच को क्या नाम पड़ गया है, अश्व अक्षांश रेखा। क्या पड़ गया है, अश्व अक्षांश रेखा पड़ गया है ना। अब देखेंगे एक आपका है वार्षिक तापांतर, है ना, वार्षिक तापांतर। तो जो वार्षिक तापांतर होता है ये न्यूनतम होता है ना, क्या होता है, न्यूनतम होता है। आपको याद रखना है कि वार्षिक तापांतर न्यूनतम सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, ये विषुवत रेखा पे होता है। कहने का मतलब है यहाँ दिन का तापमान और रात का तापमान या फिर पूरे वर्ष भर का जो तापमान में ज़्यादा अंतर नहीं होता है। जैसे हम लोगों के यहाँ क्या उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं, तो नवंबर दिसंबर के महीने में क्या है भयंकर गर्मी पड़ती है,
ठंडी पड़ती है और मई जून के महीने में भयंकर गर्मी पड़ती है। जबकि विषुवत रेखा पे जितने भी देश हैं तो यहाँ वर्ष के 12 महीना क्या होते हैं, तो वर्ष के 12 महीना जो हैं आपके क्या होते हैं, हमेशा मौसम क्या है, तापमान बराबर रहता है। अब देखिए कल वाले वीडियो में हमने एक पॉइंट छूट गया था, उसको हम बता दें कि जैसे वहाँ पे 21 मार्च है, क्या है आपका 21 मार्च है और 23 सितंबर है ना। कल मैंने बताया है कि 21 मार्च और 23 सितंबर को जो सूर्य जो है ये लंबवत होता है, कहाँ पे, विषुवत रेखा पे। कहाँ पे होता है, विषुवत रेखा पे लंबवत होता है। और इसलिए 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होता है, रात दिन बराबर होते हैं, रात दिन बराबर है ना, रात दिन क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आपको याद रखना है कि रात दिन कब बराबर होते हैं, 21 मार्च और 23 सितंबर को। कारण क्या है कि सूर्य जो है ये विषुवत रेखा पे क्या होता है, ये लंबवत होता है। जबकि आपको ये भी याद रखना है कि वर्ष के आपके 12 महीने 365 दिन जो आपकी जो ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, भूमध्य रेखा, तो यहाँ पे रात दिन हमेशा बराबर होते हैं। जबकि उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में केवल आपके क्या 21 मार्च और 23 सितंबर को ही रात दिन बराबर होते हैं, बाकी दिन क्या है, ये घट बढ़ जाते हैं। जबकि विषुवत रेखा पे साल के 365 दिन रात दिन बराबर होते हैं। और वार्षिक तापांतर जो है ये सर्वाधिक कहाँ होता है, वो कम से कम कहाँ होता है, ये विषुवत रेखा पे होता है। ये थोड़ा हम अलग से पूछेंगे आपका कि अगर आपसे पूछें कि दैनिक तापांतर सर्वाधिक कहाँ होता है, तो आपको याद रखना है कि मरुस्थल में, रेगिस्तान में क्या होता है, दैनिक तापांतर ये सर्वाधिक होता है। मतलब दिन का तापमान अधिक और रात का तापमान कम से कम। जैसे हम कहें भारत में थार का मरुस्थल है तो दिन का तापमान वहाँ अधिक होता है और रात का तापमान क्या होता है, बहुत कम हो जाता है। इसलिए वहाँ पे जो दैनिक तापांतर जो है सबसे अधिक कहाँ होता है, रेगिस्तान में होता है। कहाँ पे होता है, रेगिस्तान में। तो ये आपका क्या है, ये आपका कंप्लीट होता है। इसमें अभी थोड़ा मिटाना पड़ेगा और आगे भी बताना पड़ेगा। तो आगे बस छोटा सा पॉइंट बाकी है, बाकी पूरा होता है। हाँ, यहाँ से एक और देख सकते हैं। जैसे अगर हम आपसे पूछें कि यहाँ पे उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है ये 29-33 क्या है आपका, 29, उल्टा हो रहा शायद बोला था, इसको देख लेना आप लोग है ना, इसको आप लोग देख लेना। इसमें 29-33 आपका ऐसे होगा, 29-33 ये पूरब, ये पश्चिम से पूरब होगा। और 32-14 क्या होगा, ये उत्तर से दक्षिण। तो हम यहाँ बना दें ये, तो ये आपका है 32-14 किलोमीटर। और अगर हम ये बनाते हैं ये 29-33 किलोमीटर है ना। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बनेगा कि भारत की जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, 32-14 किलोमीटर। और पूरब से पश्चिम की लंबाई ये 29-33 किलोमीटर है। कितनी है, 29-33 किलोमीटर है। तो ये आपकी क्या हो गई है, तो ये आपकी उत्तर से दक्षिण की लंबाई, ये पूरब से पश्चिम की लंबाई। अब छोटा सा पॉइंट और बच्चा है, इसको आप लिख सकते हैं स्क्रीनशॉट करके। तो आगे हम बताएंगे कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अफ्रीका से तीनों रेखाएं गुजरी हैं। आपको पता होना चाहिए अफ्रीका से कर्क, मकर और विषुवत तीनों रेखाएं गुजरी हैं। तो इन चीज़ों को आपको याद रखना है ना। तो तीनों रेखाएं जैसे हम बात करें कर्क है ना, कर्क रेखा और विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। और बात करेंगे हम लोग मकर रेखा है ना, मकर रेखा। तो कर्क रेखा की ट्रिक से याद रखिएगा, MMNAL है ना। तो कर्क रेखा की ट्रिक क्या है, MM यानी 3 बार M है और फिर नल है, क्या है आपका, नल है। तो MM, तो तीनों M का अर्थ क्या होगा, ये आपका होगा मिस्र होगा, मिस्र, माली, मिस्र, माली, मारितानिया, क्या होगा, मिस्र, माली, मारितानिया, मिस्र, माली, मारितानिया है ना। और नल का मतलब ये होगा NAL, N का मतलब होगा ये नाइजर, क्या हो जाएगा, नाइजर हो जाएगा। A से हो जाएगा अल्जीरिया, हो जाएगा, अल्जीरिया हो जाएगा है ना।
और एल से हो जाएगा लीबिया। क्या हो जाएगा? लीबिया। तो आपको ये याद रखना है कि ये जो आपके ट्रिपल एम और नल ये 6 देश हैं, ये अफ्रीका के देश हैं और इन 6 देश से जो कर्क रेखा इनसे होकर गुजरती है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप ट्रिक से याद रखेंगे तो बहुत आसान होगा। ट्रिपल एम नल, तो ट्रिपल एम का अर्थ क्या होगा? मिस्र, माली, मारतानिया। मिस्र, माली, मारितानिया, है ना, मिस्र, माली, मारतानिया। फिर है आपका नल, तो एन से हो जाएगा नाइजर, ए से हो जाएगा अल्जीरिया और एल से हो जाएगा लीबिया। उसी प्रकार हम यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ इसकी ट्रिक है, के सुग। क्या है आपका? के सुग। और के सुग का मतलब के एस यू जी। तो के हो गया, के का अर्थ क्या होगा? तो कांगो केनिया, के से कांगो, फिर के से क्या हो जाएगा? केन्या हो जाएगा, फिर एस से क्या हो जाएगा? सोमालिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोमालिया हो जाएगा। और यू से क्या हो जाएगा? युगांडा हो जाएगा, युगांडा। और जी से क्या हो जाएगा? गैबोन। क्या हो जाएगा? गैबोन। तो ये आपको हो गया गैबोन। तो ये आपके जो 5 देश हैं, ये 5 देश अफ्रीका के हैं और इन 5 देशों से आपकी विषुवत रेखा गुजरती है ना। तो ये चीज़ याद रखिएगा, के का कांगो है, फिर के से केन्या है, एस से सोमालिया है, ठीक है, यू से युगांडा है, जी से क्या है? गैबोन है। अब मकर रेखा कितने राज्यों से जाती है, इसकी ट्रिक देखिए। ये क्या है आपकी? ये भैया ट्रिक है। क्या है आपकी? ये भी ट्रिक है, ये भी क्या है? ये ट्रिक है। अब इसकी ट्रिक है, देखिए, डबल एम फिर बी डी एन, डबल एम बी डी एन। तो इनका जो इनसे नाम ये होगा कि एम का यहाँ पे अर्थ होगा मेडागास्कर। क्या होगा? मेडागास्कर। और यहाँ पे एम का मतलब होगा मोजाम्बिक। क्या होगा? मोजाम्बिक, मोजाम्बिक, ठीक है। और यहाँ पे बी का अर्थ हो जाएगा बोत्सवाना, बोत्सवाना। और डी से हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। क्या हो जाएगा? दक्षिण अफ्रीका। और एन से हो जाएगा नामीबिया, नामीबिया, नामीबिया। क्या हो जाएगा? नामीबिया। तो ये आपके हो गए, है ना, ये क्या हो गया? आपके हो गए। क्या हो गया है? ये नामीबिया आपके हो गए। तो इस प्रकार से अक्षांश रेखा ये बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने बताया है। तो इस प्रकार आपको किताब में भी आपको नहीं मिलेगा। जिस तरीके से मैंने पढ़ाया है, अगर इस प्रकार से आप पढ़ेंगे, और ये एक ऐसा टॉपिक है, ये लगभग सभी एग्जामों में आने वाला है, तो इसको थोड़ा ये याद नहीं होता है, तो आप 1-2 बार पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद इसकी क्या रफ कॉपी में लिखने की प्रैक्टिस करेंगे, बहुत ही आसान से याद हो जाएगा। और फिर से बता दिए, थोड़ा हाई लेवल के हैं, ये आपके पीसीएस वगैरह है, समीक्षा अधिकारी लोअर पीसीएस में या फिर लेखपाल में ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। लेकिन आज का जो कंपटीशन है ये कहता है कि चाहे ग्रुप डी का एग्जाम हो, चाहे पीसीएस का एग्जाम हो, दोनों का जीएस देखिए, लेवल लगभग मान के चलिए कि ज़्यादा अंतर नहीं रहता है। तो इसलिए आपको जो पढ़ना है तो आपको कंप्लीट रूप से पढ़ना है। तो इसकी ट्रिक क्या है? ट्रिपल एम नल है। इसकी ट्रिक क्या है? के सुग है। मकर रेखा की क्या है? ये डबल एम बी डी एन। और इन जो ये लेटर हैं, इनसे क्या क्या देश बने हैं उनको भी मैंने लिख दिया है। तो आज का जो सवाल होगा, तो आज का ये सवाल होगा कि आपको ये बताना है कि ये गीता का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया है, और कालिदास की एक रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम, तो इसका भी अंग्रेजी अनुवाद किसने किया है? गीता का और अभिज्ञान शाकुंतलम, ये 2 पुस्तकें हैं, तो इनका अंग्रेजी अनुवाद किसने किया है? इसका जवाब आपको लिख के बताना है। वीडियो आपको कैसा लगा है? धन्यवाद। जय हिंद।